नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 12 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या सिखाया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक जो क्षर हैं अर्थात जो नाशवान हैं और दूसरे जो अक्षर हैं अर्थात जो अमर हैं। सभी जीवित प्राणी क्षर के अंतर्गत आते हैं, जबकि कूटस्थ जो कि परमात्मा है अक्षर कहलाता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन की दो अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। क्षर का मतलब है जो नाशवान है, जैसे कि हमारा शरीर, यह समय के साथ नष्ट होता है। दूसरी ओर अक्षर उस आत्मा का प्रतीक है जो अमर है। यह आत्मा कभी समाप्त नहीं होती और हमेशा बनी रहती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में स्थायी और अमर तत्वों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि नाशवान चीजों से दूर रहना चाहिए। एक गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। रामू हमेशा खुश रहता था, जबकि श्यामू हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। श्यामू ने कहा, रामू, हमें अपनी फसल बचानी होगी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामू, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हमें धैर्य रखकर काम करना है। तूफान के बाद रामू ने कहा, देखो, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हमारी आत्मा अमर है, जबकि फसल क्षर है। हमें इस समय में अपने धैर्य और साहस को बनाए रखना चाहिए। श्यामू ने कहा, लेकिन अगर हमारी फसल चली गई तो? रामू ने उत्तर दिया, अगर फसल चली गई तो हम फिर से उगा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। इस प्रकार उन्होंने अपनी चिंता को छोड़कर एक नई शुरुआत की। उन्होंने मिलकर नई फसल लगाई और अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्षर और अक्षर के बीच का अंतर समझना चाहिए। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपने अमर आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके साथ और भी ऐसी शानदार कहानियां साझा करने का इंतजार रहेगा।